कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। हम फिर से आज 6 बजे 6 AM 2 PM और 9 PM अपना मैनिफेस्टेशन और अपना जो 7 गोल्डन रूल्स हैं वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड क्योंकि मेरे लिए इस मंथ में यूट्यूब स्पॉन्सरशिप्स, यूट्यूब की अर्निंग और यूट्यूब ही सब कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि जैसे मैं 3 तरीके से करती हूँ, मतलब मैं पढ़ के अभी कर रही हूँ, फिर जैसे वीडियो बंद करूँगी तो सब कुछ लिखूँगी और फिर जब लिखूँगी तो फिर उसको तेज़ तेज़ पढ़ूँगी। जब तेज़ तेज़ पढ़ रही होंगी तो रिकॉर्ड करूँगी, जब रिकॉर्ड कर रही होंगी तो फिर सुनूँगी। सुनने के बाद जब मैं खुद की वो सुनूँगी तो कुछ सीखूँगी और सीखने के बाद में मैं उसके बारे में टीच करूँगी। तो मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। रीडिंग, अभी मैं रीड कर रही हूँ, राइट, एक तरीके से बोल बस रही हूँ, कह रही हूँ। फिर अभी मैं लिखूँगी और फिर जो मैं लिखूँगी उसको मैं बोलूँगी तेज से, और जो मैं बोलूँगी फिर वो मैं सुनूँगी। तो ये 4 कंपोनेंट्स पे पूरा काम चलेगा। स्टार्ट करते हैं विद ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है ग्रेटफुल होना। मतलब जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ हमें मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं, थैंक यू। तो जब हम पहले ही थैंक यू कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम थैंक यू कर लेते हैं, तो हमें फीलिंग आती है कि ऑलरेडी आई हैव। एंड एक बहुत अच्छी बात ब्रूसली ने कही थी कि मजाक में भी अपने लिए कुछ गलत मत बोलो, मजाक में भी। और यहाँ पे इसका लॉजिक मैं बता देती हूँ। आज की एक टीचिंग में बता रही हूँ, फिर मैं ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा जो मुख्य विचार है वो ये है कि आपने देखा होगा जितने भी महान लोग रहे हैं, चाहे बुद्ध हों, ये कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। फिर आते हैं इनके नीचे वाले लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसे कि एलन मस्क है, शाहरुख खान है। एक किसी के बारे में गलत सोचे या नहीं सोचे, लेकिन ये कहते हैं मैं किसी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं 99% लोग जो मेरी लाइफ में, मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरी लाइफ में, केवल उनके बारे में सोचता हूँ। सो वो कहते हैं कि ना मैं अच्छा सोचता हूँ ना मैं बुरा सोचता हूँ। सो वो प्रीति जिंटा पूछती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप किसी के बारे में सोचते नहीं? वो कहते हैं हाँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच, ना मैं आपके लिए पॉजिटिव सोचता हूँ ना मैं आपके लिए नेगेटिव सोचता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर मैंने किसी भी जो बहुत मुझसे नीचा है या मुझसे ऊंचा है, मैंने किसी नीचे को कह दिया कि तुम तो कुछ नहीं कर सकता, वो मैंने उससे नहीं किया, वो मैंने कहा है तो मेरे ही कोई गया है, किसी को हमारे वर्ड्स नहीं जाते। तो आज की टीचिंग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आपसे कितना ही लोग, कितना ही गंदा वो व्यक्ति हो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जी होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फ्रिक्वेंसी होती हैं। हम कौन सी अटेक्ट करें? अभी यहाँ पे पूरी की पूरी वेव्स चल रही हैं, बट रेडियो पे मैं जो गाना ट्यून करूँगी वही बजेगा। मैं विविध भारती बजाती हूँ, मैं कौन सा बजाती हूँ, तो यहाँ सारी वेव्स हैं। मैं अंदर जो ट्यून करूँगी रेडियो पे वही आएगा। तो जो मैं ट्यून करूँगी वैसे ही लोग मेरे पास आएंगे। वो नहीं आ सकते हैं मेरी ज़िंदगी में लोग जिनको मैं, मेरा आउटर वर्ल्ड यानी कि जो भी मेरे अगल बगल में दिख रहा है वो मेरे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। यानी वो बाहर से कैसे ही दिखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन में बनाया है। तो लोग चाहे कहीं भी रहें, लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कई बार कितने ही अच्छे माहौल में कर दो किसी को, सक्सेस नहीं होते क्योंकि उनका इनर वर्ल्ड से प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करो अपने और दूसरे के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलने का। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट द एनर्जी लेवल बी आर सेम। भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा ना तो मर सकती है ना जन्म ले सकती है। हाँ, एक जन्म से दूसरे जन्म शरीर बदल सकती है, ऐसा कुछ भी। वैसे ही एनर्जी के बारे में फिजिक्स की बुक में 7th में, मतलब कि लॉ सिद्धांत में ये अंतर होता है। लॉ मतलब जो हमने बनाया नहीं है, हमने बस खोजा है कि ये है। और सिद्धांत का मतलब होता है हमने अपने मन से, मतलब मतलब कि कोई भी कल्पना कर दी। तो सिद्धांत की बात नहीं कर रही हूँ, लॉ की बात कर रही हूँ। तो लॉ है एनर्जी का, ऊर्जा का नियम है। ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कांट क्रिएटेड और कांट डिस्ट्रॉयड, इट्स it only can change one, transfer one from form to another form. So कुल बात यह है, भागवत गीता में कृष्ण बहुत बड़े वैज्ञानिक ही थे, बहुत उत्तम लेवल के, जितने अपन अभी हैं भी नहीं। उनकी 64 कलाएं आती थी उस बंदे को अकेले को
संदीपनी आश्रम आज भी है उज्जैन में। 64 कलाएं 64 दिन में सीखी थी और 14 विद्याएं। तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि अगर कल के दिन हमें साक्ष्य मिलते हैं और इतिहास में पता चलता है कि वो सच में थे, तो वो एक महान पुरुष थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े मतलब कि समाजशास्त्री थे, बहुत बड़े और वो सब लोग कहते हैं कृष्ण ने तो कंस को मारा। कंस ने मारा नहीं है, कंस ने वध किया है। वध का और मारने का अर्थ होता है, वध का मतलब होता है मारूंगा भी, और कंस के मरने पे रो रहे थे कृष्ण। ये आज की उसमें दिखाई नहीं देता है। जब राम ने रावण को मारा तब भी राम रो रहे थे और भाई को बोला कि जाओ और इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो मारना या हत्या करना वो होता है, जैसे कि आज की जितनी भी मूवीज उनमें वायलेंस दिखाया जाता है, कह दिया जाता है ये देश के नाम पे हो रहा है, इस इंसानियत के नाम पे हो रहा है, तो मैं उसके लिए दया नहीं है। वध का अर्थ होता है सामने वाले को मारना है, लेकिन सामने वाले के लिए दया है। लेकिन क्या करें अब, उसने लिमिट्स इतनी क्रॉस कर दी हैं कि वध ही एकमात्र उपाय बचा है। तो कृष्ण ने वध कराया है, कृष्ण ने कभी हत्याएं नहीं करवाई हैं, हत्या करा नहीं सकते हैं वो। और क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सेम ही है, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी ऊर्जा है वो तो ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो उतनी की उतनी ही है, कांस्टेंट है। मैं मर जाऊंगी तो भी मेरी एनर्जी, मेरा पूरा शरीर जल गया मान लो, अब शरीर जल गया, वो राख हो गया, वो उसी इन्वायरमेंट में, वो पेड़ों में और इधर उधर जीव उसमें लगा और पेड़ बन गया। उस पेड़ को हम मतलब कि दूसरे ने खाया पिया, मतलब कि जो भी फल फ्रूट्स होते हैं वो पत्ते गिरे उसी जमीन पे। तो ये एक साइकिल चल रहा है, हजारों करोड़ों अरबों सालों से चल रहा है। और ओशो ने इसके लिए बहुत अच्छी बात किया है कि इसका हम कल्पनाएं कर रहे हैं कि ये दुनिया बनी है, ना तो ये बनी है। और जो जिस चीज़ का हमें बने का पता नहीं है, उसका नष्ट होने का हमें पता नहीं है। तो जो हम पॉल्यूशन देख रहे हैं ये सब हैं, लेकिन उस लेवल पे, जिस लेवल पे लोग कहते हैं कि खराब है, तो हमेशा डिस्ट्रॉय होती रहती हैं ऐसी अर्थ, एक ग्रह, एक ऐसे ग्रह बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ वंडर नहीं होने वाला है। तो आज का मुख्य विचार ये था कि अपनी अवेयरनेस को बहुत इंक्रीज करो, अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत बड़ा। ये जो रेपिस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो किसके साथ गलत हुआ एप्स्टीन फाइल में? उन लड़कियों के साथ जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। सो गरीबी केवल और केवल पैसे से नहीं आती है, गरीबी डिसिप्लिन में लोग गरीब हैं, करना नहीं चाहते हैं, उठना नहीं चाहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं टाइम से, कुछ भी टाइम से नहीं करना चाहते हैं, तो इधर से ही वो गरीब हो जाता है। दूसरा, हेल्थ में गए तो इन सबको हेल्थ में इंक्लूड कर देते हैं, डिसिप्लिन को, अपनी सेहत पे ध्यान देने को। तो हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, पार्ट है रिचनेस का। दूसरा, हेल्थी या जो रियल वेल्थी, उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, किसके साथ? अपने साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपने साथ। ये नहीं कि अकेले बैठ रहे हैं तो लगे हैं स्क्रॉलिंग करने, नहीं, वो सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को बुक भी नहीं लेते हैं, शांति से खुद को बैठ के और बस शांत रहते हैं, नथिंग, कुछ नहीं करते हैं। और ये बात हर एक बड़ा सीईओ बोलता है, हर एक बड़ा, क्योंकि उससे ना क्रिएटिविटी आती है। हम इनपुट दिए जा रहे हैं, ब्रेन को दिए जा रहे हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब एक इंसान बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल होके बैठ जाता है, तो फिर जो जो उसकी क्रिएटिविटी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। जब मैंने 5E बुक लिखी और 5E मॉडल बनाया, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अभी तक था नहीं। तो ये कब होता था? जब मैं सो जाती थी और अचानक से उठी, तो पता नहीं क्या क्या मेरे ब्रेन में थॉट्स आते थे कि दुनिया होनी कैसी चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, खुशी हो, प्यार ही प्यार लोग बांट रहे हो। तो वो अपने आप फॉर्म लेता गया। और कब मेरी पेन अपने आप चलने, तो क्रिएटिविटी अंदर है, हमारे अंदर ही सारा सब कुछ है। हमारी प्रॉब्लम है, हम शांति बाहर खोजना चाहते हैं, हम ट्रैवलिंग बाहर करना चाहते हैं। नहीं, जाओ एक बार अंदर, यहाँ जो भी सुनाई दे रहा है इसको सुनो, उसके अंदर तक जाओ कि हाँ, ये जाता कहाँ तक है, सांस के ये कहाँ तक जाती है, इसमें मजा आता है। फिर आप अपने अंदर की यात्रा करते हो। हमने जितने भी ऑर्गन्स देखे हैं, मतलब हमने फेफड़े देखे हैं, ये सब हमने कब देखे हैं? हमने मशीन से देखे। लेकिन स्रोत संहिता में तो कोई मशीन नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन इंसान कॉन्शियस लेवल पे इतना अंदर तक जाता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और बता देता था कि ऐसा है। तो अभी अभी जैसे मैं बोलती हूँ, तो इधर पे एक कान के पास में कोई बोन है, हड्डी है, वो ऐसी ऐसी बोलती है। तो जब मैं अभी बोलती हूँ तो अभी नहीं मुझे सुनाई देगा, जब मैं अच्छे से सुनती हूँ तब मुझे सुनाई देता है। तो आपके इंटरनल पार्ट जब आपको ऐसे सामने से दिखने लगे कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ, तब आपका कॉन्शियस लेवल आगे बढ़ता है। और पतंजलि योग सूत्र हो गया, या जो
योगी, बायोग्राफी ऑफ योगी है जिनके बारे में विराट कोहली लगभग हमेशा बात करता रहता है। तो उन लोगों ने उस लेवल पे अपने बॉडी के अंदर गए हैं। फिर आप दुनिया में जो चाहो अपनी बॉडी से करा सकते हो, अपने बॉडी को मतलब कि एक तरीके से सब कुछ कर सकते हो। ऐसे जितनी भी कल्पनाएं की गई हैं कि बॉडी अपने आप ऊपर उठ रही है, ऐसे देखा गया है। 4-4 फीट ऊपर उठ जाते हैं लोग मेडिटेशन करते हुए। तो 4 फीट उठ सकते हैं तो 4000 फीट भी उठ सकते हैं। तो कॉन्शियस लेवल इस लेवल पे जाती है। लेकिन उसके लिए ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि एक जगह और आसन लगा के बैठ गए, वो तो आसन लगाना होता है। ध्यान का अर्थ होता है, इधर पतंजलि योग सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। बाह्य अंग है 5, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये है बाह्य अंग। और 3 है आंतरिक अंग, यानी धारणा, ध्यान, समाधि। तो जिसका यम नहीं सदा है उसका नियम नहीं हो सकता, जिसके नियम नहीं सदे हैं उसका आसन सिद्ध नहीं हो सकता, जिसका आसन सिद्ध नहीं है वो प्राणायाम करने योग्य नहीं है, जिसने प्राणायाम नहीं साधा है वो अपनी इंद्रियों पे यानी कि प्रत्याहार उसका नहीं सदा होगा। और फिर धारणा की बात ही बोल जाओ, जो आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग चल जाते हैं वो धारणा है। एक पूरी दुनिया को हटा के एक बिंदु पे फोकस हो जाना, देश काल सबको भूल के एक चीज पे फोकस हो जाना। फिर धारणा के बाद ध्यान क्या है, उसी में बने रहना। मतलब एक चीज पे फोकस है तो ध्यान, धारणा का मतलब है एक चीज पे फोकस करना, अपने बिंदु को लेके जाना। ध्यान का अर्थ है उसी फ्लो को लंबे समय तक वो अनुभव करना। और समाधि का अर्थ क्या है, समाधि का अर्थ है कि अब आप शरीर नहीं हो, अब आप पार चले गए। अब समाधि भी 3-4 तरीके की होती है। तो एक होती है संप्रज्ञा समाधि, जहाँ विवेक, तर्क, अस्मिता, आनंद, इन सब के साथ समाधि आती है, उसको कहते हैं हम संबीज समाधि। तो जैसे कि बहुत सारे लोग समटाइम्स लगते हैं कि ये इनलाइटेंड हैं, मतलब कि इन्हें आत्मज्ञान है। तो उनकी कौन सी समाधि हुई होती है, उनकी समाधि हुई होती है, उनकी समाधि हुई होती है संप्रज्ञा समाधि, यानी कि वो सोच समझ के समाधि है। दूसरी समाधि है सवीज समाधि, जहाँ पे पुराने संस्कार, पुराना गुस्सा, सब कुछ है अंदर, और वो निकलेगा। कब निकलेगा वो निकलेगा जब हम, मतलब कि जैसा ही हम आपा खो देते हैं, तो वो होती है सभी समाधि। और तीसरी होती है निर्वीज समाधि। यहाँ पे पूरे संस्कार, पूरे अगर कई जन्म होते हैं तो वो सारी चीज़ें विलय हो जाती हैं तुम्हारे, मतलब कि जो कहते हैं प्रारब्ध, वो सब खत्म हो जाते हैं। पाप पुण्य ऐसे व्यक्ति के लिए खत्म हो जाता है, वो उस अवस्था को प्राप्त करता है। तो अब वो चाहे आम जीवन जिए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने तो शादी भी की थी, कबीर हो गए, शादी थी, बच्चे थे, तो चाहे फिर वो कैसे ही जिए, अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता पाप पुण्य सब। गुरु नानक देव हो गए या पैगंबर हो गए, इन लोगों की भी शादी हुई थी, बुद्ध हो गए। फिर ये लोग चाहे शांत होके बैठ जाएं, तपस्या करते जंगल में, चाहे प्रवचन देने लगे और चाहे ग्रस्त जीवन ये है रियल समाधिस्थ व्यक्ति। लेकिन अब इससे भी ज्ञान की और बड़ी बात क्या आती है, जब धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ में किसी चीज पे हम लगाते हैं, वो होता है संयम। और फिर पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि आपने अपने नाभि पे ध्यान केंद्रित कर लिया और आपने वास्तव में संयम साध लिया, तो फिर क्या होगा, आपको पूरी बॉडी का ज्ञान हो जाएगा। आपने संयम साधा सूर्य पे तो आपको काल का ज्ञान हो जाएगा। आपने संयम साधा अपनी कुछ नाड़ियों पे तो आपको मृत्यु का भान हो जाएगा। आपने संयम किया तारों पे तो आपको पूरा का पूरा ब्रह्मांड का बहुत हद तक ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पतंजलि योग सूत्र का जो योग है ना, वो सधा नहीं है किसी से, लेकिन स्टेप्स पूरे बहुत अच्छे हैं। 4 चैप्टर हैं, समाधि, साधना, विभूति और केवल। बहुत, पतंजलि कोई मतलब कि आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो तो एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। इतना वैज्ञानिक तरीके से किसी ने नहीं समझाया है कि कोई आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। जैसे कि वो हैं, क्या कहते हैं, अष्टावक्र जी, तो वो जनक जी से कह देते हैं कि तुम में भी वो है, मुझ में भी वो है, चांद में भी, इसमें उसमें वो है। वो है मतलब परमात्मा है। परमात्मा मतलब ऊर्जा है, ना वो नष्ट की जा सकती, ना बनाई जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दी जा सकती। क्योंकि जनक जी थे मुमुक्षु, यानी कि वो ज्ञान को बस प्राप्त ही होने वाले थे, तो उनके लिए आसान था ये सब कुछ जान। तो यही एक विचार है जो कि अनोखी यहाँ पे मेरा वो है कि सेल्फ अवेयरनेस में बढ़ाऊँ। तो सेल्फ अवेयरनेस की ये पहली वीडियो है, तो आज का विचार था। अब हम ग्रेटिट्यूड और सब कुछ करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब।